हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसे समझे बिना मिडिल ईस्ट के आज के क्राइसिस को समझना लगभग नामुमकिन है। एक इतिहास जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स, तेल की ताकत और धर्म की पॉलिटिक्स से सब कुछ बदल दिया। मिडिल ईस्ट आज फिर आग की लपटों में है, लेकिन ये आग आज की नहीं है। हजारों साल पुराने झगड़े, कॉलोनियल ताकतों की चालें और तेल की दौलत लालच से पैदा हुई है। मिडिल ईस्ट हमेशा क्राइसिस में क्यों रहता है? सबसे बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट ही क्यों? दुनिया की सारी बड़ी लड़ाइयां यहीं क्यों अटक जाती हैं? इसका जवाब मिलता है इतिहास में, जहां तीन मुख्य चीजें हमेशा टकराती रहती हैं: धर्म, तेल, जियोपॉलिटिक्स। इतिहास की शुरुआत 1916 का साइक्स-पिकोट समझौता। चलते हैं 1916 में, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें ब्रिटेन और फ्रांस मिडिल ईस्ट का नक्शा अपनी मर्जी से बांट रही थी। लोकल लोगों की मर्जी पूछी भी नहीं गई और इसी गलत बांट ने आज तक चलने वाली सीमा की लड़ाइयों को जन्म दिया। इजराइल फिलिस्तीन का असल इतिहास। मिडिल ईस्ट संकट सबसे बड़ा चैप्टर है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध। 1948 में इजराइल बना था, लेकिन जिस जमीन पर एक देश बनता है वहीं से बेघर लोगों की ट्रेजेडी शुरू होती है, जो आज भी खत्म नहीं हुई है। तेल जहां खेल शुरू और खत्म होता है। मिडिल ईस्ट का 50% से ज्यादा तेल दुनिया को चलाता है। तेल के बिना अमेरिका की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, यूरोप की इकोनॉमी नहीं बचेगी और चीन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। इसी तेजी की वजह से हर बड़ा देश मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। हालिया संकट मिडिल ईस्ट आज फिर क्यों जल रहा है? आज जो नया संकट चल रहा है उसकी जड़ें वहीं तक जाती हैं। पुरानी नफरत, बॉर्डर विवाद, गैस सेल और सत्ता की भूख, हमास इजराइल झगड़ा, ईरान यूएस टेंशन, यमन का सिविल वॉर, इजिप्ट इथियोपिया की वाटर पॉलिटिक्स, सब झगड़ा एक ही जड़ से आता है। इंडिया पर इसका क्या असर है? इंडिया मिडिल ईस्ट क्राइसिस से बच नहीं सकता। भारत 60% से ज्यादा तेल वहीं से लाता है। 90 लाख से ज्यादा इंडियन वर्कर्स मिडिल ईस्ट में हैं। इंटरनेशनल मार्केट का हर झटका इंडियन इकोनॉमी को हिलाता है। हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं बनती, हिस्ट्री आज दुनिया भी चला रही है। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हमें बताता है कि पीढ़ियां पुरानी गलतियों की कीमत चुकाती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।